ये हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहां से स्टार्ट हो रहा है कि हमको एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करनी है। तो पहला केस मैंने लिखा है व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली। व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली मतलब न्यू पार्टनर जो है वो ओल्ड पार्टनर्स को उनके घर में जाके ही पैसा दे के आ रहा है, बिजनेस में पैसे लेके नहीं आ रहा, दुकान में पैसे लेके नहीं आया, फर्म में पर्सनली उनको पेमेंट कर दिया। तो उस केस में जब फर्म में कोई अमाउंट आया ही नहीं तो यहां पर कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, नो एंट्री विल बी पास। तो फर्स्ट केस में हमारे कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। सेकेंड केस है हमारा व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अगर नया पार्टनर जो है अपने शेयर ऑफ गुडविल जो है वो कैश में लेकर आता है तो उसकी एंट्री क्या होगी। तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी इसमें बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। फर्स्ट एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। एंट्री क्यों हो रही है ये, अगर जर्नल हम लोग बनाते हैं तो जर्नल में हम लोग कुछ रूल्स होते हैं जो मैंने आपको पहले भी बताए थे। असेट्स इंक्रीज डेबिट, लायबिलिटीज इंक्रीज क्रेडिट, असेट्स डिक्रीज क्रेडिट, लायबिलिटीज डिक्रीज डेबिट, एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट, एक्सपेंसेस डिक्रीज क्रेडिट, इनकम्स इंक्रीज क्रेडिट एंड इनकम्स डिक्रीज डेबिट। तो यहां पर ये हमारा क्या है, ये हमारे बैंक क्या है, बैंक इज अ एसेट, बैंक एसेट है। एसेट्स क्या हो रही है, जब कोई नया पार्टनर पैसा लेकर आएगा तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, जब बैंक बैलेंस बढ़ेगा एसेट्स इंक्रीज होंगे तो डेबिट। उसी तरह से प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी क्यों है, क्योंकि ये पैसा न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स को देने के लिए, उनको कंपेंसेट करने के लिए फर्म में लेकर आया। तो ये फर्म के लिए कोई इनकम नहीं है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक लायबिलिटी है। फर्म सिर्फ यहाँ पे एक मीडिएटर का काम कर रही है कि जहां पर नया पार्टनर फर्म में पैसे लेकर आया, अब फर्म जो है उस लायबिलिटी को पे ऑफ कर देगी अपने पार्टनर्स को और पार्टनर्स उस पैसे को ले जाएंगे। तो यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल इज अ काइंड ऑफ लायबिलिटी फॉर द फर्म दैट इज टू बी पेड बाय फर्म टू दी ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, तो ये एक कंपेंसेशन है सिर्फ कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसको जो प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है नए पार्टनर को, वो प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स ने अपने हिस्से से कुछ काट के अपना कुछ सेक्रीफाइस करके दिया है प्रॉफिट। तो उस सेक्रीफाइस करने के बदले में उसके कंसिडरेशन में न्यू पार्टनर जो कंपेंसेशन पे करता है ओल्ड पार्टनर्स के लिए, वो फर्म के लिए एक लायबिलिटी है और फर्म उस लायबिलिटी को अभी पे ऑफ कर देगी। तो यहां पर पहली एंट्री हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सेकेंड एंट्री हमारी होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब कंपनी फर्म ने क्या किया, फर्म ने अपनी इस लायबिलिटी को डिक्रीज कर दिया। लायबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट थी, लायबिलिटी डिक्रीज हो गई तो डेबिट। फर्म अपनी लायबिलिटी को डिक्रीज करता है प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करके, और उस लायबिलिटी को ट्रांसफर कहां करता है, उस पैसे को ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट, कैपिटल डिक्रीज डेबिट। पहले भी मैं बता चुका हूं जब मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझाया था कि कैपिटल जब इंक्रीज होती है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, कैपिटल इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी फॉर द फर्म। तो अगेन एक नई लायबिलिटी, पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, और ये जो प्रीमियम का अमाउंट है यहाँ पे जितना हमने क्रेडिट किया उतना ही हम यहाँ पर डेबिट कर देते हैं। तो ये हमारी दो एंट्रीज यहाँ पर पास की जाती हैं। अगर क्वेश्चन में हमारे सामने जो क्वेश्चन आता है उसमें ये लिखा हो कि न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा लाया और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो यहां पर हम लोग पहली एंट्री पास करेंगे बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और सेकेंड एंट्री पास करेंगे हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे जरूरी चीज जो यहां ध्यान देने वाली है वो है यहां पर कि यहां पर ओल्ड पार्टनर्स को जो भी गुडविल का पैसा मिलता है दैट इज इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो,
जितना जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया, किसी ने ज्यादा सेक्रीफाइस किया तो उसको गुडविल का अमाउंट भी ज्यादा मिलेगा, किसी ने कम सेक्रीफाइस किया तो उसको गुडविल का अमाउंट भी कम मिलेगा। ये भी हो सकता है कि जितने भी ओल्ड पार्टनर्स थे सब पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस ना किया हो। 3 पार्टनर्स थे तो 3 में से 2 ने सेक्रीफाइस किया, एक ने नहीं किया, तो सिर्फ गुडविल का अमाउंट 2 पार्टनर्स को मिलेगा, तीसरे को नहीं मिलेगा। जिसने सेक्रीफाइस किया उसी को बदले में गुडविल का पैसा मिलता है। ये 2 एंट्रीज हमारी जनरली हर क्वेश्चन में होती हैं। इसी में एक केस और जुड़ जाता है, वो केस ये होता है, इफ अमाउंट ऑफ गुडविल इज withdrawn by old partners. If amount of goodwill is withdrawn by old partners, अब ये पार्टनर्स पे है कि पार्टनर्स अगर चाहें तो अपनी कैपिटल को इंक्रीज रहने दें, वहां पर वो पैसा बिजनेस में ही पड़ा रहने दें, और ये पार्टनर्स की अपना इच्छा है कि अगर वो चाहें तो गुडविल के अमाउंट को बिजनेस से विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन में मेंशन है हमारे पास कि ए और बी पार्टनर्स थे, सी पार्टनर आया, सी ने गुडविल का पैसा दिया, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो गई ए और बी में, खत्म क्वेश्चन, तो 2 ही एंट्रीज। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि ए और बी ने गुडविल का अमाउंट विड्रॉ कर लिया, अगर ये क्वेश्चन में साथ में मेंशन है, तो फिर हमको ये 3rd एंट्री भी पास करनी पड़ती है। तो उसकी जनरल एंट्री होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर ओल्ड पार्टनर्स ने गुडविल का अमाउंट विड्रॉ कर लिया तो जो कैपिटल हमने यहाँ पे क्रेडिट की थी, इंक्रीज हुई थी लायबिलिटी, तो लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट की थी। जब पार्टनर्स बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर लेंगे तो फर्म की लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट, और बैंक में जो फर्म के पास जो पैसा रखा हुआ था असेट्स में, वो असेट्स भी डिक्रीज हो जाएंगे, तो फर्म की असेट्स डिक्रीज तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो अगर कोई पार्टनर विड्रॉ कर लेते हैं पैसा गुडविल का, देन एंट्री विल बी पास्ड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब क्वेश्चन में ये भी दिया हो सकता है कि जितना गुडविल का पैसा मिला पूरा विड्रॉ कर लिया, 100% विड्रॉ कर लिया, या कभी कभी क्वेश्चन में ऐसी भी कंडीशन हो जाती है कि गुडविल का अमाउंट 50% विड्रॉ किया। मतलब मान लीजिए अगर सी जो है 20,000 गुडविल लेकर आया और ए और बी को 10,000 गुडविल का अमाउंट रिसीव हुआ, तो हो सकता है कि ए और बी पूरे 10,000 विड्रॉ कर ले, ए भी 10,000 विड्रॉ कर ले, बी भी 10,000 विड्रॉ कर ले, और ये भी हो सकता है कि ए 5,000 विड्रॉ करे और बी भी 5,000 विड्रॉ करे। तो क्वेश्चन में ये हमको मेंशन होगा कि ए और बी ने कितना अमाउंट विड्रॉ किया, तो उसी के हिसाब से ये एंट्री भी पास की जाएगी। अब इसके बाद हम एक अगला जो है, इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे। उस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि किस तरह से हमको क्वेश्चन को देखना है, किस तरह से सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, और किस तरह से हमको जो है एंट्रीज पास कर रही हैं। LMN are partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. They admit O into partnership. O brings in cash rupees 4,50,000 as capital and 1,50,000 as goodwill for 1/5 share of profits. Pass journal entries and find out new profit sharing ratio when goodwill is retained in the firm and B cases goodwill is withdrawn by old partners. तो हमने अपने अभी क्वेश्चन में देखा है कि यहां पर लिखा हुआ क्वेश्चन, LMN आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। मतलब ओल्ड पार्टनर्स हमको दिए हुए हैं क्वेश्चन में, ओल्ड पार्टनर्स LMN, और इनका रेशियो दिया हुआ है 3:2:1। इट मीन्स वैसे ही हम जैसे निकालते हैं 3/6, 2/6, 1/6, पहले तीनों रेशियोज का ऊपर वालों का ऐड कर लो, 3 + 2 + 1 6, सम ऑफ रेशियोज डिनोमिनेटर में हम रख देंगे, तो 3/6, 2/6 एंड 1/6, ये इनका LMN का रेशियो दिया हुआ।
न्यू पार्टनर O is admitted, O for 1/5 शेयर। O का शेयर भी हमको क्वेश्चन में दे दिया उन्होंने, 1/5 शेयर के लिए O आ रहा है। साथ में दिया है कि O brings 4,50,000 as his capital and 1,50,000 as his share of premium for goodwill, कि O जो है वो 4,50,000 कैपिटल लेकर आ रहा है एंड 1,50,000 गुडविल लेकर आ रहा है। तो दोनों ही चीजें हम लोग को एंट्रीज पास करनी है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया था तो आपको बताया था कि पहला केस हमारा यही होता है, व्हेन ओल्ड रेशियो इज गिवन एंड न्यू पार्टनर्स शेयर इज गिवन। सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया हो और नए पार्टनर का शेयर दिया हो, ये कहीं मेंशन नहीं है कि किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया। तो उस केस में हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के ही इक्विवेलेंट बन जाता है। ये मैंने आपको प्रूव करके भी दिखाया था कि पहले हम न्यू रेशियो निकालेंगे और फिर न्यू रेशियो निकालने के बाद सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। लेकिन अभी मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यहाँ पे मैं ऐसे लिख दे रहा हूं सेक्रीफाइसिंग रेशियो है हमारा 3:2:1। जो हमारा ओल्ड रेशियो होगा वही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। हम यही अज्यूम करते हैं कि ओल्ड पार्टनर्स ने अपने ओल्ड रेशियो में ही न्यू पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस किया। अब जर्नल एंट्रीज यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे, हम जर्नल एंट्रीज कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन में आपने देखा कि इसमें दो केस दिए हुए हैं, व्हेन गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म, व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय पार्टनर्स। तो दोनों ही कंडीशन है। तो पहला केस हमारा ये है, व्हेन द गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म। When amount of goodwill is retained, मतलब फर्म में ही पड़ा रहा गुडविल का अमाउंट, उन लोगों ने विड्रॉ नहीं किया। तो फर्स्ट एंट्री हमारी बैंक अकाउंट डेबिट। जैसे हम लोग जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट की एंट्री करते हैं तो पहली एंट्री पास हम यही करते हैं कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो वैसे ही हम यहाँ पर एंट्री पास करेंगे कि ओ जो है कैपिटल भी लेकर आ रहा है और ओ गुडविल का भी अमाउंट लेकर आ रहा है। तो फर्स्ट एंट्री हमारी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू ओज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ओ जो है ओ कैपिटल भी इन्वेस्ट कर रहा है और ओ गुडविल का भी अमाउंट लेकर आ रहा है। तो ओस कैपिटल में आ जाएगा 4,50,000, प्रीमियम फॉर गुडविल में आ जाएगा 1,50,000 और टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल ऑफ डेबिट साइड। तो यहां पर हम डेबिट साइड में लिख देंगे 4,50,000 प्लस 1,50,000 करके 6 लाख रुपीज। तो फर्स्ट एंट्री हमारी यही हो जाएगी, जब ओ कैपिटल भी लाएगा और गुडविल भी, बैंक अकाउंट डेबिट टू ओस कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये पहली एंट्री। सेकेंड एंट्री होगी हमारी, गुडविल आ गई, कैपिटल को कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, सिर्फ जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो अगली एंट्री हमारी हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट टू एम्स कैपिटल अकाउंट टू एन्स कैपिटल अकाउंट। जो मैंने एंट्री आपको भी बताई थी पीछे कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो अब यहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा 3:2:1 है। प्रीमियम फॉर गुडविल जितना से क्रेडिट हुआ सेम अमाउंट से डेबिट हो जाएगा 1,50,000। यहां पर 1,50,000 डेबिट हो जाएगा। अब एल में कितना आएगा 1,50,000 इंटू 3/6।
एम में आ जाएगा 1,50,000 इंटू 2/6 और एन में आ जाएगा 1,50,000 इंटू 1/6। एल को यही 3/6, 2/6, 1/6 में रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गुडविल के अमाउंट को। तो एल में आ जाएगा 75,000 रुपीज, एम में आ जाएगा 50,000 रुपीज एंड एन में आ जाएगा हमारा 25,000। मतलब इस 1,50,000 गुडविल में एल को मिलेंगे 75,000, एम को मिलेंगे 50,000 और एन को मिलेंगे 25,000। तो जो ये गुडविल का अमाउंट लेकर आया न्यू पार्टनर ओ, उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2:1 था, इसलिए 3:2:1 के रेशियो में इस 1,50,000 रुपीज को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये हमारा केस, फर्स्ट केस खत्म, जहां पे ये लिखा हुआ है कि अमाउंट ऑफ गुडविल इज रीटेन्ड इन द फर्म। सेकेंड केस हमारा क्या लिखा है? केस 2 लिखा है इफ अमाउंट ऑफ गुडविल is withdrawn अगर पार्टनर्स LMN अगर पार्टनर्स LMN इस अमाउंट को विड्रॉ करना चाहें तो वो विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो केस 1 में ये 2 एंट्रीज होंगी और केस 2 में ये वाली 2 एंट्रीज तो होंगी ही और साथ में एक एडिशनल एंट्री और हो जाएगी, दैट इज एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर पार्टनर्स पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट एंड डिक्रीज इन असेट्स, बैंक जो है हमारी असेट्स है, बैंक बैलेंस, डिक्रीज इन असेट्स क्रेडिट। तो यहां पर एल पूरे 75,000 विड्रॉ कर रहा है, एम 50,000 विड्रॉ कर रहा है और एन 25,000 विड्रॉ कर रहा है और बैंक से पूरा पैसा 1,50,000 निकल गया। अब इस क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं था कि किसने कितना विड्रॉ किया, इसलिए हमने पूरा जितना एल को मिला, जितना एम को मिला, जितना एन को मिला, उन पार्टनर्स ने पूरा अमाउंट विड्रॉ कर लिया। कभी कभी क्वेश्चन में यह भी दिया हो सकता है कि पार्टनर्स ने हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय पार्टनर्स, इस तरह से लिखा हो सकता है। तब हम उस केस में क्या करेंगे कि एल को 75,000 मिला तो एल 75,000 का हाफ 37,500 विड्रॉ करेगा। एम को 50,000 मिल रहा है गुडविल का अमाउंट, तो एम जो है 50,000 का हाफ 25,000 रुपीज विड्रॉ करेगा और एन 25,000 उसको मिल रहा है तो उसका हाफ 12,500 विड्रॉ करेगा। ये हम तभी करेंगे जब क्वेश्चन में ये मेंशन हो हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय पार्टनर्स, तभी हम ये हाफ वाला अमाउंट करेंगे। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो जितना गुडविल का पैसा मिला पूरा का पूरा पार्टनर्स अपना विड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा पहला केस हो गया, व्हेन गुडविल इज अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली। दूसरा केस ये हो गया व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन कैश। अब इसके बाद हमारा थर्ड केस होगा जहां पर न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में लेकर नहीं आता है। तो उस केस में हम ये देखेंगे कि हमको कौन सी जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो अब अगला हमारा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होगा।